श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बाल कांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 68। हमने पिछले कथा विभाग में इस रामचरितमानस रूपी सरिता को, जो 6 ऋतु में अत्यंत सुंदर है, परम पवित्र है, इसके पीछे का राज समझने की हमने कोशिश की। यह जो 6 ऋतु है, यह केवल लौकिक ऋतु ही नहीं, यह मनुष्य जीवन से भी संबंधित है। मनुष्य जीवन भी इस ऋतु चक्र की तरह अनंत प्रसंगों से गुजरता है और अपने मन को भी वह ऋतुओं की तरह ही आनंद या कष्ट महसूस करते रहता है। लेकिन जिसने रामाश्रय लिया है, उसके जीवन की यह सरिता भी कैसी बहती है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। सब समय यह परम सुंदर, परम पवित्र ऐसी यह सरिता, यह कीर्ति रूपिणी सरिता बहती रहती है। और इसके लिए जीवन में एक ही चीज करनी है, अत्यंत श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु रामचंद्र का हमें आश्रय लेना है। गोस्वामी जी ने अंतिम पर्व में इस जल के गुणधर्म हमें बताने को शुरू किए थे। समय के पाबंदी के कारण हमने उसका विस्तार कल नहीं सुना, तो आज हम चौपाइयों का गायन करेंगे और उसके पश्चात जो यह जल के गुणधर्मों का चिंतन शेष है, उसमें प्रवेश करेंगे। आरती बिनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखिर बिकर भव बारी, फिर यही मृग जिमी जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कभी कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकुर हूँ, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। इस रामचरितमानस रूपी सरिता का जो जल है, उस जल के कुछ गुणधर्म हैं। जैसे
लौकिक सरिता का भी जल कुछ गुणों से युक्त होता है, जैसे कि यह जल कितना निर्मल है, यह जल कितना शीतल है, यह जल कितना एकरस है, इस जल को कितना सुंदर सुगंध है, इसकी रसना कितनी मधुर है। इस तरह से जल के भी कुछ गुणधर्म हैं। रामचरितमानस रूपी यह सरिता जो छहों ऋतुओं में परम सुहावनी है, परम पावन है, इस जल के भी कुछ गुणधर्म हैं जो इसी रामचरितमानस की कुछ व्यक्ति रेखाओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अनल अनुपम पाथा। प्रभु रामचंद्र और सीता जी के गुणों की यह कथा, यही इस जल की निर्मल और अनुपमता है। प्रभु रामचंद्र और सीता जी का यह चरित्र, और इसमें भी विशेषतः श्री सीता जी की गुणों की कथा, यह निर्मल कथा है। देखिए, वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस यह राम का चरित्र है, लेकिन केंद्र बिंदु में तो सीता जी हैं। यह इनकी निज शक्ति है जिसके द्वारा यह विचरण इस ब्रह्म ने इस भूलोक पर किया है। और सीता जी का यह समस्त चरित्र अत्यंत निर्मल है। सीता जी का हर भाव जो भी उन्होंने व्यक्त किया है, वह अंतःकरण से उन्होंने व्यक्त किया है। हम देखते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र का प्रथम दर्शन सीता जी को होता है, तो जिस तरह से सीता जी मां पार्वती जी के मूर्त की पूजा करती है, जिस तरह से अपना सद्भाव वो पार्वती को बताती है। जब प्रभु रामचंद्र धनुष यज्ञशाला में विश्वामित्र के आज्ञा के अनुसार धनुष्य के पास पहुंच रहे थे, तभी हमने सीता जी के अंतःकरण का यह भाव, उनके मन में जो यह आर्तता प्रकट हुई थी, उसकी निर्मलता उस चरित्र में हम देखते हैं। अयोध्या कांड में जब प्रभु रामचंद्र सीता जी को अयोध्या में ही रहने का जब अनुरोध करते हैं, तब सीता जी के आंखों से बहने वाला यह जल, उसकी निर्मलता हम कैसे बखान करें। सज्जनों, जो घर में स्त्री है, उसका चित्त जितना शुद्ध है, उतना उस कुटुंब का, उतना उस परिवार का भी स्वास्थ्य और मन शांति यह सुखद रहती है। यह तो हमारा सबका अनुभव है। मेरे सद्गुरु कहते थे कि इस परंपरा को, इस परिवार परंपरा को जतन करने का सबसे बड़ा काम स्त्री शक्ति ने किया है। हम आज के तारीख में देखते हैं कि इस बुद्धिजीवी समाज ने स्त्रियों के मन में भी ऐसे संस्कार डाले हैं। एक स्वतंत्रता जो उनका अधिकार है, उसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन इस स्वतंत्रता को अगर हम विवेक रूप से अगर न देखें, तो स्त्री की स्वतंत्रता भी परिवार के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकती है। और यह केवल मैं ही नहीं कहता, गोस्वामी जी भी किष्किंधा कांड में कहते हैं कि महाभृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि बिगर रही सुतंत्र भई नारी। जब बारिश की वर्षा या बारिश का मौसम में जब पानी हद से ज्यादा गिरता है, तो यह पानी खेत में जो पानी निकालने के लिए नली बनाई है, उसको तोड़ते हुए खेतों में घुस जाता है। तो जिस तरह से उसका कार्य है इस पानी को प्रवाहित करना, उसे हमेशा सही रास्ते में रखना, लेकिन जब यह अधिक मात्रा में उसे स्वतंत्रता मिल जाती है, तो वो खेत को ही बिगाड़ देता है। तो उसी तरह स्त्री का भी स्वतंत्र जो उसका
एक सहज अधिकार है, लेकिन अगर उस अधिकार का इम्प्लीमेंटेशन, अगर उसका अमल विवेक दृष्टि से वह न करे, तो उससे परिवार और साथ ही साथ समाज का भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसलिए स्त्री की मति विमल होना, इसका आदर्श है मां सीता जी। वह निर्मल जल है इस राम कथा का। निर्मल जल का और एक गुणधर्म ऐसा है कि उसे जिस रंग में आप ढालो, उस रंग का वह जल हो जाता है। सीता जी के भी चरित्र में हमें ऐसे कई प्रसंग दिखते हैं जिसमें सीता जी उस रंग में ढल जाती है। जैसे प्रभु रामचंद्र ने सीता जी से अनुरोध किया कि मुझे अब यह लीला करनी है, तो आप आपकी मुख्य रूप को अग्नि में समा कर रखिए और आपकी प्रतिकृति मुझे इस कार्य के लिए दीजिए। सीता जी ने तुरंत यह समर्पण अपने प्रभु के लिए किया है, और इसलिए सीता जी प्रभु रामचंद्र की परम भक्त है। वो पत्नी तो है, लेकिन उसके पहले प्रभु रामचंद्र की वो परम भक्त है। तो ऐसा यह निर्मल जल सीता जी के चरित्र के द्वारा हमें दिखाई देता है। और भरत चरित्र क्या है? भरत सुभाव सुशीतलताई। जिस तरह से अगर हमें तृष्णा लगी हो और हमें कोई जल लाके दे, जल शायद मधुर भी हो, निर्मल भी हो, लेकिन थोड़ा सा उष्ण हो, तो हम उस जल को पी नहीं सकते। हम कहते हैं क्या हमें यह थोड़ा सा जल शीतल नहीं प्राप्त हो पाएगा? शीतल जल हो तो आदमी शायद उसमें थोड़ा मैल हो, या उसमें अगर कोई और गुणधर्म थोड़े से कम हो, तो भी इस शीतलता के द्वारा अपने तृष्णा को वो समाप्त कर सकता है। इसी तरह से रामचरितमानस में समस्त अयोध्या वासियों से लेके प्रभु रामचंद्र तक, जिसने अपने शीतल व्यक्ति रेखा के द्वारा सबको प्रेम दिया, आनंद दिया, वह भरत जी का स्वभाव। गोस्वामी जी कहते हैं वही इस सुंदर नदी की शीतलता है। जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी पहुंचते हैं, तो भरद्वाज जी ने भरत के इस चरित्र को कितने ऊंचाई पर लेके गए हैं। वो कहते हैं कि हमें जब प्रभु रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण का दर्शन हुआ, तो हमें लगा कि हमारी समस्त साधना की फलश्रुति हमें मिल गई। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि प्रभु रामचंद्र और सीता जी, लक्ष्मण के दर्शन की फलश्रुति क्या है? तो हे भरत, मुझे आज इसका जवाब मिला कि ईश्वर दर्शन की फलश्रुति है संत का दर्शन। और हे भरत, आपके दर्शन से समस्त प्रयाग, यह तीर्थ और हम सभी धन्य हो गए। यह है भरत चरित्र की शीतलता, जो एक तपस्वी को भी समाधान, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस सुंदर जल को भरत चरित्र के द्वारा शीतलता के आधार से हमें समझाया। और वो शीतलता कैसी है? सदा एक रस बरनी न जाए। वो नित्य एक रस है। सभी प्रसंगों में वह अपने इस शीतल स्वभाव के द्वारा पूरे अयोध्या को बांधे हुए है। प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि भरत के प्रेम को केवल मेरा मन जानता है, लेकिन मेरा मन भी उसे व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी एक रस अवस्था, तैल धार प्रेम, यह भरत चरित्र है सज्जनों। गोस्वामी जी कहते हैं यह केवल भरत और राम का ही प्रेम नहीं, बल्कि यह समस्त चारों बंधु जिस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास, यह सब जो एक प्रेम प्रकट करने की विधि है, वही इस जल की मधुरता है, सुगंध है। देखो, रिश्ते में अगर इस तरह से प्रेम भाव ना हो, तो रिश्ते भी
हमें बदबू देने लगते हैं। कई बार हम देखते हैं, अभी दिवाली हो गई या और कोई उत्सव घर में हो, तो कई बार फॉर्मेलिटी के कारण और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो हमारे समस्त इमोशंस को, हमारी संवेदनाओं को स्टैंडर्ड आइकन्स में बदल दिया है, जिसे हम इमोजी कहते हैं। उसके द्वारा ही हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। इतने यांत्रिक हो गई हमारी भावनाएं। उसी तरह से घर के रिश्ते भी कई बार यांत्रिक हो जाते हैं। प्रेम केवल शब्दों के द्वारा नहीं बखान किया जा सकता। गोस्वामी जी ने समस्त विधियां लिखी है। अवलोकनी, बोलनी, मिलनी, प्रीति, परस्पर हास, देखना, बातें करना, मिलना, वक्त पे एक दूसरे से अपना प्रेम व्यक्त करना, हंसना। कितना जीवन सुंदर है ना सज्जनों। अगर हम भी इसी तरह से हमारा जीवन बिल्कुल प्रामाणिकता से व्यतीत कर सके, तो अपनी भावनाओं को, अपने इस सद्भाव को, तो यह जीवन ही एक अयोध्या हो जाएगी हमारे लिए। तो रामचरितमानस अपने जीवन में उतारना है, माने हमें खुद को प्रेम स्वरूप होना है। हम हमारे प्रेम को क्यों बांधे रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि मैं ही अकेला क्यों प्रेम करूं, मुझे भी उसके बदले में वैसे प्रेम करने वाले लोग मिले तो मैं प्रेम करूं। आप बोने को तो शुरू कीजिए। आप जो खेतों में बोओगे वही आप पाओगे। तो आप लोगों को प्रेम देना शुरू तो कीजिए। आपके जीवन में भी एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इस प्रेम के धान को आपके पास कई गुना ज्यादा रूप में लेके आएंगे। और जीवन में प्रेम व्यक्त करने के लिए यह सब कंडीशंस अप्लाई, इस कैटेगरी में मत अपने व्यवहार को रखिए। जो आपकी भावना है वह भावनाएं आप उसी तरह से व्यक्त करके जीवन में बचे हुए जो ये दबाव के, संकुचित भावनाओं के जो विचार है उसे त्याग दीजिए सज्जनों। यही हमारे ब्लड प्रेशर के कारण है। आज के मैनेजमेंट में, कई कॉर्पोरेट्स में अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखने को कहा जाता है कि जो आज तक अपने आपके पेरेंट्स के बारे में ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं की है वो लिखो, कागज पे लिखो और उन्हें भेजो। इस तरह से वो अंदर से जो प्रेशर बिल्ट हुआ है उसको रिलीज कर देते हैं। मुझे लगता है ये सब आर्टिफिशियल तौर पे, अनैसर्गिक रूप से करने से अच्छा है कि जीवन में हर क्षण हम हमारा प्रेम व्यक्त करें। तो और केवल प्रेम का मतलब यह नहीं कि अगर आपके मन में किसी के प्रति संकोच है, किसी के प्रति कोई बुरा उसके आचरण का ख्याल आया है, तो मुझे लगता है कि स्वच्छ रिश्ता तो वही होता है कि आप सामने बैठे और एक दूसरे से बात करें कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये सच है या ये मेरी गलत फहमी है, मुझे ठीक से बताओ। ये इसके बारे में रात रात सोचते हुए जो हम उस व्यक्ति के लिए मन में द्वेष, मत्सर लेके जीते हैं, उससे अच्छा तो यही है कि सामने सामने बैठे अगर बातें करने से कोई रिश्ता सुधरता है ठीक है, अन्यथा उसे एक अच्छे मोड़ पर आके विराम दे दीजिए। राम कथा में सिखाती है किस तरह से रिश्तों को मधुर बनाया जाए, किस तरह से रिश्तों को सुगंध दिया जाए। मेरे लिए तो राम कथा यह एक परिपूर्ण शास्त्र है जीवन जीने का। एक खुली किताब की तरह हमारा जीवन हो, जो भी आए उसे केवल हमारे इस प्रेम सद्भाव के द्वारा हम परिपूर्ण कर दें। और क्या चाहिए हमें? गोस्वामी जी कहते हैं कि यह ऐसी राम कथा मैं अब गाने जा रहा हूं। अब हम जो 43वां दोहा जिसका हमने आज गायन किया, यह दोहा चरित्र की शुरुआत करने के लिए इस कथा रूपी सार का यह अंतिम दोहा है। इसके बाद बालकांड की कथा शुरू होती है।
भरद्वाज मुनि के आश्रम के द्वारा। तो इसलिए गोस्वामी जी इस राम कथा रूपी जल का महत्व हमें बताते हैं। कहते हैं, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। इस जल में जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म के द्वारा एक दुर्गुण मेरे द्वारा इस जल में आ गया। वह देखा जाए तो दुर्गुण है, लेकिन अगर उसे सोचे तो यह बहुत बड़ा सद्गुण है। गोस्वामी जी ने उसे जिन शब्दों के द्वारा प्रकट किया है, उसे समझने के लिए थोड़ा चिंतन, थोड़ी गुरु कृपा अत्यावश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दीनता से, विनय से, आर्तता से मैं यह कथा आपसे संवाद रूप में करने जा रहा हूं, यही इस सुंदर और निर्मल जल का हल्कापन है। हम कहते हैं ना किसी चीज को, जिसे हम मराठी में उथड़ कहते हैं, तरल कहते हैं, तो यह जल, इसका हल्कापन, इसका तरलपन है मेरी आर्तता, दीनता, मेरा विनय। इसके ऊपर मानस पीयूषकार ने कई अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और मेरा तो जो मेरे हृदय को, मेरे विचारधारा को, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी विचारधारा ही सही है, या हर महानुभव ने अपने अपने हृदयस्थ परमेश्वर का अनुष्ठान रखते हुए इसका चिंतन किया है, तो हर एक का स्वागत है। लेकिन मुझे मानस पीयूषकार ने जो क्लिष्टता से इस बात का वर्णन किया है, वो मेरे स्वभाव प्रवृत्ति को रास नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि रामचरितमानस यह अश्रुओं का शास्त्र है। देखो, हम हमारे नेत्र सजल होने से भी बचाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं दुनिया हमें कमजोर न समझ ले, इसलिए हम उस जल को जड़ करके रखते हैं। नहीं दिखाई देते लोगों को आंसू। व्यवहार के तौर पर तो हम स्वतंत्र हैं, हम जैसा रहना चाहे, हमारे अश्रुओं को हम लोगों से छुपाना चाहे, वो हमारी इच्छा है। लेकिन जब आप एकांत में रामचरितमानस गाओगे ना, तो इन अश्रुओं को थोड़ा हल्का होने दो। लघुता ललित सुबारी न थोरी। यह सबसे परम पवित्र जल है, यह अत्यंत सुंदर जल है, यह अत्यंत सुंदर अश्रु है जो प्रभु रामचंद्र के स्मृति में, उसके चरित्र का गायन करते करते हमारे आंखों से बहते हैं। और यह अश्रु किसे प्राप्त होते हैं? जिसके हृदय में आर्तता हो प्रभु रामचंद्र के लिए, कि वो मिले मुझे इस जीवन में। हे राम, मुझे कब दर्शन दोगे? इस आर्तता का भाव जिसके जीवन में हो, उसका ही यह हृदय का भाव हल्का होते होते नैनों से बहने लगता है। जिसके हृदय में विनय है, जो अपने इस बुद्धि के सहारे प्रभु रामचंद्र को प्राप्त नहीं करना चाहता, वह तो केवल अपने दीनता का ही प्रगटीकरण प्रभु रामचंद्र के चरणों में करता है कि प्रभु मैं कैसा व्यक्ति हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल निस्साधन हूं प्रभु। इस तरह से जो पूरा समर्पित भाव से प्रभु रामचंद्र के पास आता है, वही राम कथा की लघुता है, वही इसकी तरलता है जो आंखों से बहे। और सज्जनों, हम प्रपंच के लिए, प्रपंच में हमारे जो खून के रिश्ते हैं, उनके लिए तो हम कितना रोते हैं। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र, जो आज मुझसे परे हैं, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ हैं, लेकिन उनके चरित्र में, उनका सुमिरन करते करते आंखों में अगर आंसू आ जाए,
तो वही राम कथा का मधुर निर्मल जल आपने प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आंखों से ये जो अश्रु बहते हैं ना, जो इस धरती पर गिरते हैं, वो धरती पे नहीं गिरते, वह तो सीधा गंगा जल हो जाते हैं, क्योंकि यह गंगा को पवित्र करने वाले जल हैं। यह तो मेरा सद्भाव है। मैं बस आपसे गोस्वामी जी कहते, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। यह जल ऐसा विलक्षण है कि आप इसे प्राशन करें, आपका सद्भाग्य है। लेकिन इस जल के गुणधर्म सुनते सुनते ही, उसका महिमा गाते गाते ही हमारे जीवन से आशा रूपी तृष्णा और मन की मलिनता दूर होने लगती है, केवल इसका महिमा गाने से। माऊली ज्ञानेश्वर हरिपाठ में कहते हैं, हरिपाठ कीर्ति मुखे जरी गाय, पवित्रची होय देह त्याचा। इस हरिपाठ की जो कीर्ति है, वो केवल आप अपने मुख से गाओ तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उसी तरह से इस राम कथा रूपी जल का केवल सुमिरन करो, इसके सद्गुणों का केवल गायन करो, तो उसके श्रवण से ही आपके जीवन की यह आशा रूपी तृष्णा और मन की मलिनता दूर हो जाती है। गोस्वामी जी कहते, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। यह जल प्रभु रामचंद्र के सुंदर प्रेम को आपके हृदय में पुष्ट करता है। देखो, सद्गुरु हमें नाम रूप से बीज देता है, और इस बीज को एक वटवृक्ष में परावर्तित करने के लिए हमें सिंचन करना जरूरी है। उसे पर्याप्त मात्रा में जल मिले, सूरज की रोशनी मिले, और उसे इस आकाश में आगे बढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। यह जिस तरह से एक वटवृक्ष के लिए जरूरी है, उसी तरह से हमारे हृदय में सद्गुरु ने दिया हुआ यह नाम बोध पुष्ट करने के हेतु प्रभु रामचंद्र के प्रेम का यह जल अत्यावश्यक है। हरत सकल कली कलुष गलानी। यह कलयुग के समस्त पापों को, हमारे ग्लानि को दूर करता है, हमारे समाधान को संतुष्ट करता है। हमारे जीवन से पाप, ताप, दरिद्रता, दोष, यह समस्त नष्ट करने वाला यह पवित्र जल है। यह जल हमारे षड्रूपियों का नाश करता है। इसका निर्मल ज्ञान और वैराग्य को पुष्टि देने वाला यह जल, जिसको अगर हम आदर के साथ इसमें मज्जन करें, इसका पान करें, तो यह जल हमारे अंतःकरण के समस्त पाप ताप को नष्ट कर देता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म आपको मिला है, ऐसा रामचरित्र मानस रूपी ग्रंथ मिला है, तो इस कथा के जल से अपने हृदय को आप स्वच्छ कर लीजिए। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। अपने चित्त की शुद्धि करने वाला यह ग्रंथ है, लेकिन लोग इस ग्रंथ से न जाने क्यों विन्मुख हो जाते हैं। ऐसे डरपोक लोग जो इस राम कथा का श्रवण किए बिना, इसको आदर दिए बिना इससे विन्मुख रहते हैं, समझ लीजिए यह लोग कली काल के द्वारा फंसाए गए हैं। इसे कली ने भ्रमित कर दिया है। तो इसे सीधा मंत्र हमें मिलता है कि राम कथा अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा है, चलो घर में भी पति पत्नी में एक को कथा पसंद आती है और एक
कहता है कि मुझे नहीं सुननी है, तो आप जो नहीं सुन रहा है उस व्यक्ति को किसी भी तरह का दबाव मत लाइए। जब उसके हृदय से कली का अमल कम हो तो वह अपने आप कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। अन्यथा यह कली काल किस तरह से लोगों को सताता है। गोस्वामी जी कहते हैं, तृषित निरखिर रवि कर भव बारी, फिर यही मृगजिमि जीव दुखारी। जिस तरह से मृगजल को देखते हुए इस मृगजल के तलाश में जिस तरह से वह हरिण दौड़ते रहता है और वहां पे जाने के बाद देखता है तो वहां पे कोई जल नहीं है, उसी तरह से इस कलियुग में भी सुख के तलाश में जीव भटकता रहता है। धन संपदा लौकिक, उसे लगता है कि यही सुख है, लेकिन उसे प्राप्त करने के बाद भी उसकी तृष्णा मिटती नहीं। लेकिन जहाँ पे तृष्णा मिटने की संभावना है, ऐसे राम कथा के प्रति वह हमेशा विन्मुख रहता है। कोई बात नहीं, आप ऐसे लोगों को उनके प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, इस तरह से मैंने मेरे बुद्धि के अनुसार यह मधुर जल का विचार आपके सामने रखा। मैं अब अपने मन को पुनश्च एक बार इस जल के द्वारा स्नान करके भवानी शंकर जी का स्मरण करते हुए प्रभु रामचंद्र के इस जुगल चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए उनके प्रसाद के द्वारा दो श्रेष्ठ मुनियों का संवाद आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी का इस राम कथा में स्वागत है। सज्जनों, इस तरह से हमने इन 43 दोहों के द्वारा राम कथा की यह पूर्व पीठिका अत्यंत विस्तार से समझने की गुरु कृपा से कोशिश की। अब हम कल के कथा निरूपण से कथा के प्रवाह में प्रवेश करेंगे। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।